1994 में अक्षय अपने स्कूल के फाइनल ईयर में था और मैं उसकी पासिंग के लिए उसके स्कूल में गया था। वो लॉरेंस स्कूल ऊटी में पढ़ता था और वहाँ वो एक नाटक में हिस्सा ले रहा था। तो जब मैंने वो नाटक देखा तो मुझे अक्षय इतना पसंद आया एज एन एक्टर, तो मैंने सोचा कि इससे पूछूं कि ये एक्टर बनना चाहेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अक्षय ज़्यादा पढ़ना चाहता था, वो फॉरेन जाना चाहता था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा अक्षय तू एक्टिंग की प्रोफेशन में आना चाहेगा? तो उसने कहा नहीं डैडी अभी नहीं। फिर वहां से हम लोग वापस आए तो कुछ दिनों के बाद खुद ही अक्षय मेरे पास आया और कहता है हाँ डैड मैंने सोचा इसके बारे में, मुझे एक्टर बनना है। तो यहां से हिमालय पुत्र का आइडिया शुरू हुआ। One day I got a call from Vinod ji saying, भाई मैं विनोद खन्ना बोल रहा हूँ। So I said, हाँ जी बोलिए। I thought it was a crank call, somebody was playing prank. Then I recognized it is Vinod ji's voice. So I said, हाँ जी। She said मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और मेरे सन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो अगर आप फ्री हैं और आपका मूड है तो घर आ जाइए, बात करते हैं। So I went over and we had a little bit of a talk and then I said, obviously it's a big thing कि विनोद खन्ना की फिल्म कर रहा हूँ, विनोद जी के सन को लॉन्च करना है। तो ऐसे विनोद जी मैं पहले अक्षय से मिलना चाहूँगा बिकॉज आई नेवर सीन हिम, आई डोंट नो व्हाट ही लुक्स लाइक। एंड सडनली इट वाज डार्क, इट वाज लाइक द लाइट्स आर ऑफ एंड जस्ट बिफोर वी पुट द लाइट्स ऑन अक्षय केम इनटू द रूम एंड इट वाज दिस side light, sunlight falling on his face, and I looked at him and I said, wow, this guy is good. इन लोगों ने कुछ सोच रखा था पहले कि ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। They told me about it. मैंने कहा कि नहीं मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ, something different. उन्होंने कहा ठीक है, let us know. Then about 15-20 days हम लोगों की एक और मीटिंग हुई जिसमें मैंने ये पूरा आइडिया उनको सुनाया। दोनों को बहुत पसंद आया। जब मैंने फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी सुनी और उसके बाद जब मैंने फिल्म का नाम सुना हिमालय पुत्र, उस नाम के साथ ही एक फिल्म का सुर लग गया। मैंने 2-4 और भी टाइटल रजिस्टर किए थे, लेकिन क्योंकि हमारी फिल्म ज़्यादातर हिमालयस में शूट होनी थी तो आई वांटेड सम टाइटल जो कि हिमालय से रिलेटेड हो। तो हमने हिमालय का बेटा, हिमालय का कुछ, हिमालय का वो, फिर किसी ने सजेशन दिया कि हिमालय पुत्र, तो मुझे बहुत पसंद आया टाइटल, तो वहाँ से ये टाइटल रखा गया। तो ये कहानी एक पिता की है जो हिमालय जैसे बुलंद है और उस पिता का एक पुत्र है अक्षय खन्ना। तो वो एक जो विजुअल मेटाफॉर है हिमालय पुत्र का, पिता पुत्र का, विनोद खन्ना अक्षय खन्ना का, हिमालय का और अक्षय खन्ना का, वो पूरी कहानी में बरकरार है। और इस फिल्म में माँ भी कहती है, क्योंकि शी इज़ अ सिंगल पेरेंट, अकेली औरत है जो बच्चे को जन्म देती है, बाप उस वक्त नहीं है, तो वो कहती है लोगों से कि ये मेरा हिमालय पुत्र है। बचपन से मैं तुमसे एक ही चीज मांगता आ रहा हूँ, मेरी माँ का ख्याल रखना, उसे कोई दुख मत देना। मेरे लिए दुनिया में उससे बढ़कर कोई नहीं है, बस उसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, कोई लड़की वड़की हो तो जरा ख्याल रखना, तुमको तो मेरी पसंद मालूम ही है। I saw many girls, लेकिन अक्षय के साथ कोई मुझे पैर अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं लंदन जा रहा था एक दिन, तो मुझे रास्ते में ख्याल आया प्लेन में बैठे हुए कि क्यों ना वहाँ से लड़की ढूंढी जाए। तो लंदन पहुँचकर मैंने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया लड़कियों के लिए, और आप यकीन नहीं मानेंगे वहाँ कम से कम 2500 लड़कियों ने मुझे एप्लीकेशन, एक हफ्ते के अंदर अपने फोटोग्राफ्स और एप्लीकेशन भेजे। तो लड़की सिलेक्ट करते करते मुझे 1 महीना लग गया। फाइनली 2 लड़कियों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, उनको बॉम्बे लाया, उनको भी ट्रेनिंग दिलवाई, डायलॉग्स की, एक्टिंग की। Yeah, I look about that side. Yeah, that's it. Look at him now. Yeah, little higher up.